जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। पुष्करनाथ समाज युवा मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त युधिष्ठिर और हम लोगों ने 24 अवतारों की कथा जो है वो शुरू करी है फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के ऊपर। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पुष्करनाथ समाज युवा मंच टाइप करके फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं पुष्करनाथ समाज युवा मंच के नाम से। और हमारे जीवन विकास में और अपने जीवन विकास में भी एक सहयोग कर सकते हैं ताकि एक कथा जो है वो मेरे जीवन को बदल सकती है, मेरे जीवन को राजसी और तामसी से सात्विकता की तरफ ले जा सकती है। और आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर जो है वो मेरे जीवन को जो है वो चार चांद लगा सकता है। इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, युवा मंच को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अभी तक हमने आपको मत्स्य अवतार की दो कथाएं जो हैं वो सुनाई हैं। आप लोगों ने उन उन कथाओं को सुन के हमारा बहुत अधिक सपोर्ट किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे हम आपको तीसरी कथा सुनाते हैं। वो कथा भी पद्म पुराण के अंदर आती है। पद्म पुराण जो ये कहता है कि दिति दिति के पुत्र हुए मकर, हयग्रीव, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इस जैसे बहुत सारे दिति के पुत्र हुए। लेकिन इनमें से मकर जो था, इस कथा के अंदर जो है क्या कहते हैं, पहली कथा के अंदर मत्स्य अवतार की जो हमने पहली कथा सुनी थी उसमें थे राजा सत्यव्रत और वहां पे था राक्षस हयग्रीव। दूसरी कथा वो भागवत के अंदर कथा आती है। दूसरी कथा जो पद्म पुराण के अंदर आई उसके अंदर आया शंख और ऋषि हुए वहां पे कश्यप। अब तीसरी कथा आती है, ये भी पद्म पुराण की कथा है, लेकिन अब यहां पर राक्षस जो है वो बदल गया, लेकिन कथा का भाव सेम है। यहां पे राक्षस कौन हो गया? मकर, दिति का पुत्र मकर। मकर ने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा। लेकिन तीनों कथाओं के अंदर एक बात सामान्य है, सेम है, वही चीज है कि राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए। तब श्री हरि विष्णु दोबारा पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और वो मत्स्य अवतार धारण करते हैं। वो उस राक्षस मकर का अंत करते हैं और वो जो वेद थे वो मकर से लेके और ब्रह्मा जी को दे देते हैं, क्योंकि वेदों को छुपा देता है मकर। मकर के वेदों को छुपाने के बाद पूरा जो पृथ्वी है, पूरा भूमंडल जो है वो सात्विकता से भटक जाता है, धर्मपरायणता खत्म हो जाती है और पृथ्वी पर राक्षसों का वास रहने लग जाता है, जिससे सात्विकता के उजाले की बजाय जो अंधेरा जो है, पाप जो है वो बढ़ने लगता है। जब पाप बढ़ता है तब जो है पाप का अंत करने के लिए परमपिता परमात्मा जो है पहली बार मत्स्य अवतार का रूप धारण करते हैं। वो जब मकर का वध करते हैं तब उनके थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्हें मार देते हैं। तब जाके धर्म की स्थापना होती है। तो कहने का मतलब है तीनों कथाएं जो थी उसमें कैरेक्टर अलग अलग थे, लेकिन कथा वही थी। तीनों कथाओं के अंदर ब्रह्मा जी के वेद चुराए गए, तीनों कथाओं के अंदर राक्षस था और तीनों कथाओं के अंदर श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके राक्षस का अंत करके और संतों को साथ लेकर सभी वेद जो है वो ढूंढ के ब्रह्मा जी को अर्पित किए हैं। तीनों कथाओं के अंदर सिर्फ करेक्टर का फर्क है, सिर्फ जो है वो शब्दों का ही हेर पेर है, कथा का भाव एक है। लेकिन हम लोग जो है वो पथ से भटक जाते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए भाव सात्विक होना अनिवार्य है।
भाव का हम लोग उलझ जाते हैं आपस में। वो कहते हैं वो राक्षस था, वो कहते हैं वो नहीं तो दूसरा राक्षस था। लेकिन हम लोग जब आपस में बैठ के चर्चा करते हैं तो उसके लिए भाव का सात्विक होना बहुत जरूरी है। अगर हम सात्विक भाव से ये वीडियो भी देख रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर सात्विकता निर्माण होगी, आत्मा को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और हम लोग जो है स्वतः ही अपने अंदर एक दैविकता का अनुभव करेंगे। वो दैविकता जो मेरे आसपास अदृश्य रूप में विद्यमान है, वो मुझे कह रही है कि हम लोग जो है वो परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, और धरती पर हम लोग सात्विकता के निर्माण के लिए ही, सात्विकता को बनाए रखने के लिए ही हम लोग पृथ्वी पर आए हैं। तो इतनी सी बातों के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। ये थी मत्स्य अवतार की तीनों कथाएं। अगर बोलने में तीनों कथाओं में कोई कमी रह गई है वो मेरी अपनी है, क्योंकि हम लोग भी आपके बच्चे, हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। गलतियां जो है वो आप लोग क्षमा करेंगे। परम पिता परमात्मा का हम पर आशीर्वाद रहा तो और अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग आपके पास लेके आएंगे। फिलहाल 24 अवतारों की कथा में एक अवतार होता है संपूर्ण। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार आएगा, वराह अवतार। वराह अवतार के अंदर भगवान विष्णु जी क्या कमाल करते हैं, अगली वीडियो के अंदर आएंगे तो हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, और हमारे चैनल को फटाफट से फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, पुश करना समाज युवा मंच के नाम से, और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए पुश करना समाज युवा मंच के माध्यम से। अगर कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय, जय माता की।